नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2023 और इस मंथ का पहला ट्रेडिंग सेशन आज का दिन होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं डेली चार्ट में कि हमें मार्केट क्या सिनेरियो बता रहा है। मार्केट में देखिए एक अभी इस समय कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जो कि मार्केट को 44,755 से लेके 44,200 के जोन में यहाँ पे देखिए पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो अब कंसोलिडेशन के बाद में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट की हो सकती है। ये ब्रेकआउट ऊपर भी जा सकता है, ये ब्रेकआउट नीचे भी जा सकता है। तो हम कैसे प्लान करेंगे आज के दिन ट्रेड करने का, उसे चलिए 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। और 15 मिनट के चार्ट में हम प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। तो यहाँ पर ओपनिंग कहाँ होगी उसके बेस पे हम प्लान करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ट्रेंड लाइन है जो कि बैंक निफ्टी को देखिए यहाँ पर इस जोन में, यहाँ से इस तरीके से, और इस जोन को, ये लास्ट 2 डेज का जो भी है, यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाती है। इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे आज। तो डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ होती है। फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग प्रीवियस डे के हाई और क्लोज के बीच में कहीं पर ओपन होती है और मार्केट जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगी, देखिए ब्रेकआउट करने भर से एंट्री नहीं ले लेनी है, यहाँ पर करने के बाद उसको सस्टेन भी करना हो चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट अगर सपोज यहाँ पे एक मार्केट ओपन हुई और कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गई, तो हमारा 44,755 के ऊपर जो पहला टारगेट होना चाहिए 44,888, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 44,950। ये अपसाइड में हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर इसी जोन में ओपन होके मार्केट ने इस क्लोजिंग को नीचे ब्रेकआउट किया ना, तो हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो आज प्रीवियस डे का लो 44,344, ये हमारा आज का टारगेट होना चाहिए डाउन साइड में। अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे के क्लोज के पास में कहीं पर ओपन होता है बट उसके नीचे और कंसोलिडेशन करता है, तो देखिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। वीक मार्केट का साइन है ये, और ये इसका पहला टारगेट होना चाहिए 44,344। और अगर इसको कंटिन्यू करता है तो अपने को वापस से डाउन साइड में हमें ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट ये ट्रेंड लाइन को। ओके, अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो के पास ही यहीं कहीं ओपन होता है ना और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो मैं तुरंत ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस जोन में आके थोड़ा कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो 44,300 के नीचे मैं ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट होगा 44,200 और दूसरा टारगेट होगा 44,112, और तीसरा टारगेट होना चाहिए 44,077। ओके, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप अप डाउन ओपन हो जाए तो उस सिनेरियो में तो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करूंगा। लेकिन एक सिनेरियो और बनता है जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ना प्रीवियस डे के हाई के जस्ट ऊपर ऊपर ओपन हो और वो अपने हाई को टेस्ट करने ना आए बैंक निफ्टी, और यहाँ पे 15-20 मिनट भी कंसोलिडेशन हो जाता है ना, या मार्केट इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं बाई साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं पूरी तरीके से बुलिश हो जाऊंगा, और जो भी कैंडल होगी ना उसको फॉलो अप करूंगा बहुत ही स्ट्रिक्टली। उसके प्रीवियस जो भी कैंडल, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मिनट का एक कोई कैंडल बन गया है तो उसका जो लो है ना उसको एसएल के रूप में फॉलो करते जाऊंगा कंटिन्यूअसली। वो मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए, और इस मोमेंट पे ना मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट 44,950 का जो टारगेट है वो वन शॉट में अचीव कर सकता है। और हो सकता है कि इसी में वो 45,111 के लेवल को भी ऊपर ब्रेक कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि देखिए मार्केट ये ऐसा करेगा या नहीं करेगा, वो तो अपने को समय आने पे पता चलेगा। बट ये एक सिनेरियो बनता है जो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन होती है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर है ना मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी क्या करता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है
तो मैं बाई साइड का ट्रेड लूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा जो आज प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वही हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ओपन होगी, कंसोलिडेट करेगी, अगर इसको ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेक करके होल्ड करती है, हाँ ये बहुत जरूरी है, तो मार्केट क्या कर सकता है, दिन भर में मार्केट ये प्रीवियस डे के क्लोज तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, जो कि 44,584 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पर कहीं पर कंसोलिडेट करने का नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो कैसे देखेंगे हम लोग, चलिए ऐसे देखते हैं कि इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए, ये देखिए पहली बात तो ना, जब भी यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा ना, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम पहला कहाँ आएगा, पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होने वाला है 44,200 का लेवल, 250 का लेवल। तो 44,250 का पहला हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर 44,250 को भी ब्रेक करता है तो हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए 44,112, और फिर तीसरा टारगेट हमारा आता है 44,075। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाए और गैप डाउन या गैप अप हो जाए ना, तो मैं थोड़ा सा ट्रेड को मैं देखूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा, और फिर अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं उसको ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर मैं फ्री रहा तो। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।